जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज हमारी है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट जो है उसे रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। ए बच्चे, बीई और सीएफ शीर्षलंब है, लेकिन किसके शीर्षलंब है? कोई एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है? कोई एक त्रिभुज एबीसी है। तो हमने क्या काम किया? सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना दिया और इसका नाम हमने दिया ए बी और सी नाम दिया। ठीक, अब कह रहा है, यहां समझिए, करा एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब बीई और सीएफ है। ए बच्चे, यदि हम बात करें शीर्षलंब की परिभाषा हम जान चुके हैं कि वो पहली बात तो शीर्ष से निकलेगा, जहां जाकर इंटरसेक्ट करेगा वहां कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा, है ना। तो कह रहा है एक शीर्षलंब बीई है। तो ये बात पता चली कि जो शीर्षलंब निकलेगा वो कहां से निकलेगा? बी से। और जहां जाकर काटेगा उसका क्या नाम होगा? तो हमने देखा बी तो यहाँ लिखा है। अब शीर्षलंब बनाना है, इधर जाकर काटेगा तब तो 90 अंश कोण बनाएगा। ये बच्ची से ध्यान दो। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारा एक शीर्षलंब बन गया, इसका नाम हो गया बीई। और एक शीर्षलंब था सीएफ, तो कहां से निकलेगा? सी से। जहां जाकर काटेगा क्या नाम होगा? एफ। ये देखो, सी इस तरीके से सी एफ हो गया। ठीक, तो वही कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब, इसका मतलब मैं कहा गया है कि देखो दो बराबर शीर्षलंब, यानी ये जो शीर्षलंब बीई और सीएफ है ये आपस में कहा है? बराबर है। यानी ये और ये आपस में कहा है? बराबर है। यानी बीई बराबर सीएफ, दो बराबर शीर्षलंब हैं। एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके, यहाँ पर देखिए बाउंडेशन कर दिया गया है। कह रहा है कौन से नियम का प्रयोग करिए? आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके बताइए, प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी यहाँ समझिएगा, हमको सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज एबीसी है ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन इसको सिद्ध करना है कौन नियम से? आरएचएस सर्वांग समता नियम से। यानी किन्हीं दो त्रिभुजों को पहली बात तो हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। सबसे पहले हमने हाल में वही लिखा कि दिया है तो साफ शब्दों में करा था बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है, ये किताबिये में कहा गया है। ठीक, उसके बाद सिद्ध करना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ समझिए, क्योंकि हमको यहाँ पर शीर्षलंब है तो कितने अंश कोण बनाएगा? 90। तो हमें आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके पहले किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। ठीक, तो समझो ध्यान से बच्चे। हमने एक त्रिभुज लिया, देखो यहाँ बना देते हैं। एक त्रिभुज आपका बन गया बीईसी। अगर मेन आकृति देखो तो बीईसी हमने अलग से इसको बना दिया रफ्तार में। ठीक, और एक त्रिभुज की बच्चे हम बात करें, इस तरीके से है, इसका नाम है एफ, यहाँ सी और यहाँ पर है बी। एक त्रिभुज हमारा हो गया बी एफ सी। देखो, एक हो गया बीईसी और एक हो गया बी एफ सी। तो देखो बीईसी ये वाला है और बी एफ सी ये वाला त्रिभुज है। यानी ये और ये अलग से बना दे। देखो, ये बीईसी ये बी एफ सी, इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है? सर्वांग सम दिखाना है। ये बच्चे वो भी कौन सा नियम लगा करके? आरएचएस सर्वांग समता नियम लगा करके। ये आरएचएस मतलब राइट एंगल, पहले तो एक समकोण मिलना चाहिए। ये कितने अंश का कोण है? 90। और ये देखो बीईसी बराबर त्रिभुज नाम त्रिभुज बीईसी
और त्रिभुज BFC। तो देखो ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश। एंगल BEC, एंगल BEC बराबर क्या हो जाए? एंगल BFC। यहाँ जिंदगी प्रत्येक कोण 90 अंश और प्रत्येक कोण समकोण। प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया। चलिए अब अगर बात करें तो हमें चाहिए हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण। RHS में H होता है, H मतलब हाइपोटेनिस मतलब कर्ण। ये बच्चे 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है? BC। इसमें 90 अंश के सामने कौन भुजा है? है ना? क्या लिख देंगे? कर्ण BC, कर्ण BC। ये कर्ण वही कर्ण इसमें भी काम कर रहा है, वही कर्ण इसमें भी काम कर रहा है ना? ये कर्ण देखो RHS में हमको कहा चाहिए H ना चाहिए, लिख देंगे कर्ण BC उभयनिष्ठ है। चलो ये मिल गया। उसके बाद समझो R मिल गया राइट एंगल, H मिल गया कर्ण, हमको चाहिए एक साइड। तो देखो खुद ही कह रहा था कि ABC के दो बराबर शीर्षलंब, सॉरी BE और CF ABC के दो बराबर शीर्षलंब है, यानी ये BE और ये CF आपस में क्या है? लिख देंगे हम BE बराबर, ये हमको क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। RHS में यही ना चाहिए, राइट एंगल हाइपोटेनिस एक साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनिस एक साइड, तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। ठीक, कौन नियम से? RHS नियम से हमारा हो गया सर्वांग सम। तो त्रिभुज BEC सर्वांग सम त्रिभुज BFC कौन नियम से? RHS से। अब बच्चे हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज, समझो ध्यान से सब लोग, तो लिखे पड़ेगा नहीं। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण क्या होता है? देखो एक तरीके से हमारा ये था BFC ऐसे करके BFC था, और एक हमारा इस तरीके से था। BEC ये दोनों सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम है तो हम जानते हैं कि उसके सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण क्या होते हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण हम दिखा देते हैं कि बराबर है, BCP CT। अब देखो इसका नाम क्या है? EBC, इसका क्या नाम है? FCB। ठीक, चाहे CBF कहो और चाहे CBE, कुछ भी कह दो। CBE एंगल CBE बराबर, हटाओ जान, CB ने अच्छा लग रहा है, EBC कहते हैं। एंगल EBC बराबर, ये हमारा हो गया क्या? FCB, FCB। अरे इसकी बात कर रहे हैं ना हम, चाहे इधर चले FCB कहे चाहे BCF कहे। एंगल FCB इसका नाम हम दे देते हैं, सॉरी हो जाएगा BCP CPCT। अब देखो बच्चे हमने इसको दिखाया क्यों? क्योंकि ये हमारे काम का है। समझो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, इनको मिटा देता हूं, ध्यान से समझो। देखो हमारे पास एक त्रिभुज ABC इस प्रकार से है, यहाँ पर लिखा गया है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C और यहाँ पर है F, यहाँ पर है E, ऐसे कुछ करके है ना बच्चे। देखो मैं कह रहा हूँ EBC, सॉरी गलत नाम दे रखा है FCB। अच्छा पहले इसका नाम दिया था क्या? एक मिनट, नाम ही हम गलत दे दिए थे, क्या फिर से त्रिभुजों को बनाते हैं।
तो नाम उल्टा पुल्टा हो गया। देखो बनाइए इस तरीके से एक त्रिभुज था हमारा और एक त्रिभुज हमारा था ये वाला हो गया। यहाँ नाम था ई बी। देखो अच्छे हम थोड़ा सा नाम उल्टा दे दिए थे। अगर इस हम बी कोड की बात करें तो नाम है एफ बी सी। इसका नाम यहाँ क्या करना चाहिए एफ बी सी और इसका नाम देखो ई सी बी। अरे हम जानते हैं देखो अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण क्या होता है बराबर ना होता है। तो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका ये वाला कोण इसका ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसका नाम है एफ बी सी और इसका नाम है ई सी बी। अब देखो बच्चे मेन त्रिभुज में आ जाते हैं हम जो हमको सर्वांग सम दिखाना है। हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर लिखा है एफ और यहाँ पर लिखा है ई। देखो मैं कर रहा हूँ एफ बी सी। अब अगर मैं चाहे यहाँ से लूंगा एफ बी सी तब पर भी इतने घूम रहा हूँ और चाहे मैं यहाँ से ना चलकर यहाँ से चलूँ ए बी सी तब पर भी घूमूंगा है ना। उसके बाद देखो चाहे मैं कहूँ ई सी बी यहाँ से चलूँ और चाहे कहूँ ए सी बी तब पर भी इतने पूरा घूम रहे हैं ना। यहाँ लिखेंगे हम एंगल एफ बी सी को एंगल ए बी सी तथा एंगल ई सी बी को ए सी बी एंगल ए सी बी लिखा जा सकता ये बच्चे आप समझिएगा ध्यान से। हमने देखा इधर बनाते हैं, हमने देखा देखो तो एफबीसी को हम क्या लिख रहे हैं एबीसी। ये देखो एफबीसी था, इसको क्या लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर ईसीबी को क्या लिख रहे हैं एंगल ए सी बी। अब देखो शुरुआत में हमने एक नियम बताया था, नियम ये बताया था कि यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर और इसका उल्टा भी बताए थे कि यदि कोण बराबर तो भुजा बराबर, यानी यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर, यदि सम्मुख कोण बराबर तो सम्मुख भुजा बराबर। तो देखो यहाँ समझो है ए बी सी ये वाला कोण, ए सी बी ये वाला कोण, इस कोण के सामने कौन भुजा है ये वाला और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है यानी हमारा हो जाएगा एबीसी के सामने है एसी और एसीबी के सामने है एबी। एसी बराबर क्या हो गया और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाता है नहीं समद्विबाहु, दो भुजा बराबर है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु दिखा देना हम कि ये भुजा आपस में क्या हो गई बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो कुल मिलाकर देखो बहुत कुछ नहीं करना था, पहले हमने ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को लेकर सर्वांगसम दिखा दिया। सर्वांगसम दिखाने के लिए राइट एंगल दिया ही था, हाइपोटेनस कॉमन था, ये बी और सी बराबर दिया ही था, सर्वांगसम हो गया। और जानते हैं कि यदि सर्वांगसम तो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं बराबर है सचिन, पता नहीं दिमाग नहीं काम करता। ये कोण और ये कोण हमने बराबर दिखा दिया, फिर हम दिखा कि एफबीसी कहें चाहे हम एबीसी कहें, ठीक, चाहे एफबीसी कहें चाहे एबीसी कहें बात सेम है। इसी प्रकार से ईसीबी कहें चाहे एसीबी कहें बात सेम है। तो हमारा कुल मिलाकर के ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या हो गई। आज की क्लास में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 7.3 का
क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।